नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्रिप्टो टैक्स के संबंध में इम्पोर्टेंट बातें आपसे करने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। संपूर्ण वीडियो देखना दोस्तों काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो बात बताई जाएगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी के संबंध में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। क्रिप्टो टैक्स की गणना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश में नए हैं। हालांकि डिजिटल संपत्ति की बढ़ती लोकप्रियता के साथ टैक्स नियमों और टैक्स इन्वेस्टमेंट के आसपास के लायबिलिटीज के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। यह वीडियो आपको अपने क्रिप्टो टैक्स की सटीक गणना करने में मदद करेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के साथ जुड़ने की भारत सरकार की इच्छा के साथ देश में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के बारे में पॉजिटिव भावना बढ़ रही है। जबकि नए रूल को कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में कई सवाल आज भी अधूरे हैं। नए पेश किए गए क्रिप्टो टैक्स को मुख्य धारा में लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, क्रिप्टो टैक्स नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कुछ है जिस पर भारत सरकार को क्रिप्टो कम्युनिटी में उत्साही लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ कुछ नियम हैं जिन्हें आपको अपने निवेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से जुड़े लेन देन से होने वाली आय पर आपको 30% टैक्स देना होगा प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर अपना शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक है। तो इसमें आपने जो भी लेन देन किया है उस पर यदि प्रॉफिट हुआ है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। दोस्तों, दूसरी बात क्या है, डिजिटल संपत्ति लेन देन से होने वाले नुकसान को किसी भी लाभ से ऑफसेट नहीं किया जा सकता है। मान लो आपने क्रिप्टो करेंसी में 1 लाख का लॉस कर दिया है, तो आप उसको मकान संपत्ति से आए या फिर वेतन से आए कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक हानि को दूसरे लाभ से पूर्ति नहीं कर सकते हो आप। दोस्तों, तीसरी बात है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उसकी लाभ की गणना करते समय आपको खरीद लागत के अलावा अन्य कटौती की अनुमति नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इसके कहने का मतलब यह है कि यदि आपने बिटकॉइन खरीदा है तो आपने यदि वजीरेक्स से खरीदा है तो 0.20% जो फीस लगती है वजीरेक्स की, और बाइंग पे और सेलिंग पे जो लगती है वह तो मान्य है, आप कर सकते हो उसके लिए तो। लेकिन यदि आपने किसी से सुझाव लेके मान लो कोई कॉइन खरीदा है, उसके संबंध में उसको फीस दी है, तो उसके संबंध में टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। आप वह हानि खुद स्वयं भरोगे। वह फीस आपके ऊपर लागू होती है, न कि सरकार के ऊपर। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और गिफ्ट के रूप में जो प्राप्त होने वाली कोई भी डिजिटल एसेट्स है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। और निवेशक एक डिजिटल संपत्ति से दूसरे से होने वाले मुनाफे से नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। आपने बिटकॉइन से यदि प्रॉफिट कमाया, जबकि आपने अड्डा कॉइन या रिप्पल में लॉस कर दिया कैसे भी करके, तो आप बिटकॉइन से होने वाले लाभ से अड्डा कॉइन या रिप्पल में होने वाली नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जहाँ तक हो सके आप 5 या 6 क्रिप्टो करेंसी निर्धारित कर लीजिए, उसमें ही ट्रेड कीजिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी गायब हो सकता है। इसको ध्यान से समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे द्वारा जो भी सूचना दी जाती है ऑथेंटिक बेस पे ही दी जाती है दोस्तों। और आगे क्या है, प्रत्येक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे आपको 1% टीडीएस देना होगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम लगता है 1961 है, उसमें एक धारा दी गई है 206 है। उसमें क्या कहा गया है वो सभी प्रावधान क्रिप्टो करेंसी में लागू होंगे। दोस्तों, यदि कोई निवेशक पिछले 2 वर्षों में आईटीआर दाखिल करने से विफल रहा है और उन 2 वर्षों में कटौती की जाने वाली टीडीएस की राशि कम से कम रुपए थी, तो भी किसी क्रिप्टो करेंसी पर आपको
5% TDS देना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 2 वर्ष तक ITR फिलिंग नहीं की है तो फिर आगे से आपको 5% TDS लगेगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी टैक्स सीजन के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हो आप? आपको भारत में क्रिप्टो कर के मानदंडों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। जैसा कि मेरे द्वारा ऊपर कहा गया, 30% टैक्स के बारे में बताया गया है, 1% TDS के बारे में बताया गया, ITR फाइल के बारे में बताया गया है। आपको क्रिप्टो टैक्स के संबंध में सटीक गणना सुनिश्चित करनी होगी और उसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको नज़र जरूरी है। अप्रैल 2022 से जो टैक्स के उद्देश्य हैं और सभी क्रिप्टो एसेट्स को नए तरीके से विभाजित करते हैं। दोस्तों, कुछ एक्सचेंज क्रिप्टो में TDS के रूप में टैक्स काटते हैं और कटौती के बाद इसे INR में परिवर्तित किया जाता है और सरकार के पास TDS के रूप में जमा किया जाता है। जब एक करदाता पर्सनल वर्चुअल डिजिटल एसेट से आय प्राप्त करता है तो अन्य आय के आधार पर आपको जो ITR फॉर्म नंबर 2 या 3 या 4 भरना होगा। यदि आप किसी संस्था के बड़े के मालिक हो तो आप ITR 5 या 6 प्रस्तुत कर सकते हो। दोस्तों, आपको यदि ITR कैसे भरनी है यह पूछना है तो कम से कम आप 100 लाइक या 100 सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाना, क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी मेहनत लगती है यह वीडियो बनाने में। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी आप जुर्माने से बच सकते हो और क्रिप्टो टैक्स संबंधित नियमों से बच सकते हो। क्योंकि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि आज आधार से भी पैन लिंक हो गया है, तो आप किसी भी प्रकार नहीं बच पाओगे टैक्स से। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आप बेहतर बनाने के लिए टैक्स नोट्स की सर्विस ले सकते हो। एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपने वजीरिक्स से कितना लेन देन किया, जेपे से आपने कितना लेन देन किया, कॉइन DCX से आपने कितना लेन देन किया, कुबेर से कितना किया, बाइनेंस से कितना किया। आप सभी से पता कर सकते हो कि मेरी क्रिप्टो करेंसी टैक्स कितना है। इसके संबंध में भी यदि वीडियो चाहते हो तो आप कोशिश ज़रूर करना दोस्तों। जिस दिन आपने जो सेलिंग की है उसके संबंध में सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हम संपूर्ण जानकारी ऑथेंटिक रूप से आपको दें, जिससे आप टैक्स प्रावधानों से बच सकें और आप अपनी फाइल फिलिंग कराकर अपने टैक्स दायित्वों से बच सके। और क्योंकि जुर्माना लगेगा, बेफजूल परेशानी होगी और आपको स्कूटनी आ सकती है, इसलिए आपको बचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? और आपको टैक्स संबंधी रूल एंड रेगुलेशन के लिए अप टू डेट होना है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप यह सुनिश्चित कर सकते हो कि आपको रिटर्न कितना सही ढंग से भरा है, यह संपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपने काफ़ी कुछ सीखने को मिला दोस्तों, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपको हमेशा ही सजग रहना होगा क्रिप्टो करेंसी भारत में यदि आप पैसा कमाना चाहते हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।